लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रत्ना, ये माँ बाप तो बच्चों की शादी में यूं दखल देते हैं जैसे बच्चों ने उनकी शादी में दखल दिया हो। लेकिन वो कब तक अड़े रहेंगे, मैं उन्हें मना लूंगा। लेकिन रत्ना, जो वक्त हमारे पास शादी तक है, हम उसे क्यों जाया करें? आओ। नहीं नहीं, पहले शादी। फिर वही खटराग, क्या करे क्या करे ये दुखी मनुआ, क्या करे? बेटा, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना चाहिए। ये वर्दी। तुम चुप रहो बेटी, एग्जामिनर आ गया है। हाँ कर्नल साहब। तुम मुझे पिताजी कहो, मैं कर्नल साहब इसके लिए। कर्नल, अबे साफ कहो है। कर्नल साहब। क्यों बे अलल टप्पू, मेरी बेटी को शादी के सब खेत दिखाकर उसके बालापन के भोलेपन से फायदा उठाना चाहता है? नहीं नहीं, लड़की से हट गया। कर्नल साहब, रत्ना के पिताजी, साहब, मैंने सोचा था जब तेरा बांध के आपके घर आऊंगा तब आपके दर्शन होंगे, लेकिन आप तो खुद ही साक्षात पधार गए। संस्कृत बोलकर मुझ पर। मैं आजकल के आवारा नौजवानों को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो बंदरों की तरह दीवारें फान फान कर दूसरों के झाड़ों से अमरूद तोड़ते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमसे पहले भी दो नौजवानों ने मेरी बेटी को बहकाने की कोशिश की थी। रत्ना, मुझसे पहले भी दो थे। दो नहीं, हट जाओ रत्ना। एक का नाम था सोहनलाल, जिसकी पीठ पर मैंने 16 हेंटर मारे। दूसरे का नाम था बनासी लाल, उसकी पीठ पर मैंने 20 हेंटर मारे थे। बाप रे! तुम कौन से लाल हो मेरे लाल? जी सुंदर लाल। सुंदर लाल तो 100 बार मारूंगा। उतार दे कपड़े। पार्डन कर्नल साहब, बचपन में इस पीठ पर माँ बादाम रोगन लगाती थी। कोई बात नहीं, मैं करवा तेल लगा दूंगा। वो तो ठीक है कर्नल साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ इस भरी जवानी में मेरी पीठ पर आपकी बेटी के कोमल हाथ लगे, ये हेंटर नहीं। उठो, उठो मेरे लाल, उठो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आ रहा है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। एक तरफ ये हंटर है, दूसरी तरफ रत्ना से फौरन शादी के लिए तो ये बच्चा हरदम तैयार है। लेकिन मेरे माँ बाप इस शादी में शरीक नहीं हो। हे भगवान, क्या ये करोड़पति के लड़के की शादी है? ना बाजा है, ना शहनाई है, ना मेहमान। अबे अकल के कच्चे, एक तो तू शादी अपने बाप से छुप के कर रहा है, ऊपर से तू उसका ढंढोरा भी पीटना चाहता है। अबे ठीक तरह से गला साफ कर ले और अच्छी तरह से शादी का मंत्र बोल। जब तेरी शादी हो जाएगी तो उसका रिसेप्शन ताजमहल में देंगे। ताजमहल? मुंबई वाला ताजमहल या आगरे वाला? अबे जुग्राफिया छोड़ और शादी में ध्यान लगा। पंडित, शुरू हो जाओ। अब आप पति पत्नी हैं, जाइए अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए। मेरे ससुर कर्नल साहब कहाँ हैं? तुम्हारे ससुर कर्नल साहब वहाँ है। लटका है झाड़ पे छैल छबीला, पहना जब टाइट था अब है वो ढीला। तो फिर आप क्या चीज है? मैं एक शुद्ध वनस्पति इंसान हूँ। मेरा मतलब रत्ना का धर्म भाई। कहिए, आपको साले साहब से मिलकर खुशी हुई? बहुत खुशी हुई साले साहब। साले साहब, लेकिन रत्ना का बाप कौन है? आपको ये जानकर दुख होगा कि रत्ना के माँ बाप रत्ना के पैदा होने से पहले चल बसे। जी। मेरा मतलब रत्ना के पैदा होने के 10 दिन बाद चल बसे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रत्ना कर्नल साहब की बेटी नहीं। क्या? मुंडीदार, बल्कि कर्नल साहब के घर में बर्तन मांजने का शुभ काम करती। मिल गई। अबे क्या मिल गई? माँ बाप के बरखिलाफ चलने की सजा मिल गई। तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि मैं कर्नल साहब की नौकरानी हूँ? मिसेस सुंदरलाल। रत्ना, मेरी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ। मैंने प्यार तुमसे किया है, कोई कर्नल साहब की वर्दी से नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मुझे धोखा दिया। घंटाला, धोखे के साथ धोखी भी दी गई, मेरा मतलब लड़की भी दी गई। अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो और अपने असली पिता के भी आशीर्वाद दो। नहीं। क्या करता है? और बाप के जूते खाने से पहले मैं जरा हनीमून का कुछ दिन मजा लेना चाहता हूँ। मैंने दार्जिलिंग की 2 टिकटें भी बुक करवाई हैं। कोई बात नहीं, दोनों टिकटें वापस कर दो और दार्जिलिंग से 2 डब्बे चाय के मंगवा लो। लेकिन इस वक्त मेरे साथ चलो क्योंकि शुभ घड़ियाल है। मां, देखा पार्वती कैसी जत रही है जोड़ी है। हमारा आशीर्वाद है, सुखी रहो। डैडी,
डैड, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। अरे सुंदर, आज घर में शादी और सुबह से तू गायब है। ये सेरा कैसा? ये शादी का सहरा है माए बाप। अरे शादी क्या बक रहा है ये? माए बाप, नहीं मैं बकरा हूं नहीं बकरी, मैं तो अर्ज कर रहा हूं। ये रही आपकी बहू और ये रहा आपका बेटा। अभी अभी इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। धूम नहीं तो धाम थे यार। क्या ये सच है? अरे मुंह से तो बोल कुछ। माए बाप, नई नई शादी हुई ना, इसलिए मुंडी नीचे शर्मा रहा। तुम बीच में कुछ मत बोलो। सुंदर, क्या ये सच है कि तुमने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर ली? नहीं माए बाप, इसने नहीं की, हमने जबरदस्ती करवाई। अरे तुम बार बार बीच में बोलने वाले होते कौन हो? क्या तुम लड़की का बाप हो? मैं किसी का बाप क्या बनूंगा? मुझे तो अपने बाप का मालूम नहीं, न जात का पता है न बाप का पता। सेठ जी, ये मेरी मुंह बोली बहन। वैसे मेरी एक अपनी सगी बहन भी थी, न जाने अब वो बेचारी कहां होगी। खैर छोड़िए इस किस्से को। इस ट्रू स्टोरी की बिगनिंग ये है कि आपका चिरंजीव बेटा मेरी मुंह बोली बहन रत्ना के थोबड़े पे फिदा हो गया, और इससे पहले कि पुलिस इन्हें किसी पार्क या बागीचे में नाजायज मोहब्बत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर ले, मैंने धर्म अनुसार इन दोनों की शादी करवा दी और इन दोनों को पति पत्नी का लाइसेंस दिलवा दिया। और जनाब, अब मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप अपनी बहू, मेरा मतलब अपनी बहू और अपने बेटे को जरूर स्वीकार करेंगे। तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले? निकल जाओ। जाता हूं मैं बाप, जाता हूं। मैं कहां यहाँ रहने के लिए आया हूं? आप जानिए, ये आपकी औलाद। लानत है ऐसी औलाद पर। मुंह क्या देख रहा है? निकल जा यहाँ से, निकल जा। ये क्या मामा, आज मेरी शादी हुई है और आज ही तुम सुंदर को घर से निकाल रहे हो? तो इसकी कमीनी हरकत पर इसे प्यार करूं, इसे गले से लगा लूं? तुम तो जानते ही हो मामा, शादी ब्याह संजोग की बात होती है। तू अपनी माथा हट जा यहाँ से। ठीक है, निकाल दो इन दोनों को घर से। उम्र भर दुनिया वाले मुझे और लक्ष्मी को कोसते रहेंगे। पर तुझे और लक्ष्मी को क्यों? इसलिए कि हमारी शादी होते ही तुमने घर के बेटे को बनवास दे दिया। अरे तेरी शादी हम लोगों की मर्जी से हुई है। कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी शादी, नहीं चाहिए। कन्हैया, ये क्या अपशगुन कर रहा है? तुम मामा कौन से शगुन की बात कर रहे हैं? देखिए, अब आप ही शांत हो जाइए। बेटा मूर्ख हो या सियाना, उसके हर बात पर माँ बाप को ही पर्दा डालना पड़ेगा। वो तो समझा, लेकिन मामा अब तो मान जाओ। देखो मामी भी कह रही है। मुंह क्या देखते हो? पाँव छुओ मामा के जल्दी। अरे उठो उठो, बस ये बात हुई ना मामा। बोलो मेरे मामा की जय। अरे वाह यार, तुम तो बड़े धांसू आदमी हो। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ शादी बिफोर। छा गए पापे, तुमको भी शादी मुबारक हो। बहन, बड़ा अच्छा पति मिला है तुमको। अच्छा भाई, हम चले फटक के चावल, तुम्हारी शादी और निकाह के। लक्ष्मी, ये क्या माँ जी? कुछ जेवर है। माँ जी, मुझे मेरा सबसे बड़ा जेवर तो आपने ढूंढ कर दे दिया। मुझे इन सोने चांदी के जेवरों की क्या जरूरत थी? बेटी, जब मेरी शादी हुई थी तब विदाईगी के वक्त माँ ने मुझे ये दिए थे, और आज एक माँ फिर अपनी बेटी को ये जेवर दे रही है। ले ले बेटी, ले। तू सिर्फ कन्हैया की पत्नी नहीं, मेरी बेटी, मेरी बहू, सब कुछ है। तू इस घर की शोभा बन, ये घर तेरी शोभा बन। मंगला भाभी, ओ मंगला भाभी, सरिता भाभी, अरे यहाँ आओ, जल्दी आओ। क्या बात है दीदी? अरे मैं तो इस घर में राम नाम जपने के लिए पैदा हुई हूँ। अब तो तुम दोनों को भी जपना पड़ेगा। आखिर बात क्या है? अभी अभी तुम्हारी सास ने अपने सारे जेवर लक्ष्मी को दे दिए। सच? हाँ, और सुनो, हमने करमचंद से कुछ रुपए उधार मांगे थे, वो उसने भिजवा दिए? जी नहीं, वो लोग कोई जायदाद गिरवी रखना चाहते हैं। जायदाद? ये करमचंद खुद कह रहा है? उसका वकील कह रहा है इतनी भारी रकम बिना किसी सिक्योरिटी के देने में रिस्क है। कोई बात नहीं, ये मकान गिरवी रख दो। मामा, अरे चुप रहे, तुम नहीं भाई। ये मकान गिरवी रख दो और हम कल स्टैंप पेपर दस्तखत कर देते हैं। समझ गए? अच्छी बात है, रख देते। हाँ भाई, हाँ सुनो भाई, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ है। पायनियर रबर्स के शेयर हमें किसी हालत में खरीद नहीं है। हर रुपए की कमी है तो शिमला और मसूरी के दोनों मकान बेच दो। अरे छोड़ यार, क्या गड़बड़ कर रहा? तुम्हें नहीं, सुनो, शिमला मकान के दोनों मकान बेच दो या गिरवी रख दो। समझ गए? अच्छी बात। अरे क्या गड़बड़ शड़बड़ खेचातानी कर रहा? तुम भी कमा लो मामा, सारे मकान बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ पे? अरे बुद्धू, ये मकान तो हम कई बार गिरवी रख चुके, कई बार छुड़ा चुके हैं। ये शेयर मार्केट का बिजनेस है, तेरे दिमाग में घुसेगा नहीं। नहीं घुसेगा। मामा एक बात पूछूं? जल्दी पूछ। भगवान ने तुम्हें उम्र भर खाने के लिए इतना कुछ दे रखा है, फिर तुम्हें दिन रात जानमारी करने की क्या पड़ी है?
अरे शेयर मार्केट अपने हाथ में आ जाए तो सीमेंट कॉर्पोरेशन के सारे शेयर हम अपनी कीमत पर खरीदेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सीमेंट की मोनोपोली होगी, करोड़ों का बिजनेस होगा। उसके बाद अपना बैंक खोलेंगे, बाजार से रिपोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद क्या उसके बाद लगा रखा। अरे उसके बाद तेरे साथ, दूसरे बच्चों के साथ, अपने पोता पोतियों के साथ जिंदगी के आखिरी दिन आराम से गुजार देंगे। और वो आराम तुम अब क्यों नहीं करते हो? अब तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे कन्हैया, ये एक दौलत पैदा करने की लगन होती है और लगन वाला आदमी कभी चुपचाप नहीं बैठ सकता। मामा, जिसे तुम लगन कहते हो, मैं तो उसे बीमारी कहूंगा, बीमारी। ये देखो, अपनी हालत तो देखो। मामा, ज्यादा से ज्यादा आदमी रुई या रबर के तकिए पर सो सकता है, चांदी के तकिए पर नहीं। छोड़ो ये दिन रात के ट्रन ट्रन ट्रन। भगवान ने जो कुछ दिया है, खाओ पियो आराम करो। कन्हैया, तेरे भोलेपन में कभी कभी अकल की झलक नजर आती है। तो ठीक ही कहता है, लेकिन क्या ठीक कहता है? ये तो है ही मूर्ख। आप भी इसके बातों में आ गए। तो हुआ क्या जी? वहाँ लक्ष्मी अकेली बैठी। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, आज तेरी शादी हुई। अरे तू जा जा जा, जा। लेकिन कहाँ? कोने वाले कमरे में। कोने वाले कमरे में? लक्ष्मी तुझसे अकेले में बात करना चाहती है। लक्ष्मी तुझसे अकेले में बात करना चाहती है। जी मामा, कैसा जमाना आ गया है। कितनी बेशर्म लड़की है। आज ही शादी हुई है और आज ही मुझे अकेले में बात करना चाहती है। मामी, उसे जाके कह दो आराम से सो जाए, बात कल सवेरे भी हो सकती है। हाँ। उठी रहा तू बुद्धू कहीं का। आप भी कुछ समझाइए ना। हम क्या समझाए, तुम्हें से अड्डा लगा सकते हो। कन्हैया चलो। देखो मामा, जबरदस्ती करती है मामी। ठीक है, करती जा। अरे उठ। अच्छी बात है, उठो। हम क्यों उठे? मैं कहता हूँ उठो। अरे हमें कहाँ अपने साथ लिया? ओ मामा, तुम हमेशा जिद करते हो, बात नहीं मानते हो। क्या तेरी कमीज? हाँ, मेरी कमीज, यही तो कह रहा था मैं। हाँ। देखा पार्वती, कमीज रखने के लिए भी इसे मामा का कराना चाहिए। गुड बॉय। चाचा, उस धक-धक का क्या हुआ? धक-धक? हाँ, वो राक्षस धक-धक का। अच्छा, वो अपनी कल की कहानी वाला धक-धक। हाँ चाचा, वो कहानी पूरी सुनाओ। अच्छी बात है। आ जाओ। ओहो, अरे क्या शोर मचा रखा है? कुछ नहीं मामी, अंटू शंटू को कहानी सुना रहा था। आज के बच्चों को कहानी सुनाने का दिन है? तो क्या आज बूढ़ों को कहानी सुनाने का दिन है? आओ मामी, तुम भी बैठ जाओ। आज तो मुझसे जरूर मार खाएगा। मार खाएगा, जैसे मैं अभी तक बच्चा हूँ। जानती नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। अरे इसीलिए कह रही हूँ, वहाँ जा। कहाँ? अंदर, वहाँ तेरा कोई इंतजार कर रहा है। मामी। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगा ना? चल उठ। मामी, चल अंदर। मामी, मेरी बात तो सुनो मामी। अरे ये क्या करती है? लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, तू जानती है बहुत सुंदर है तू। मेरी तरफ देख। बिल्कुल जापानी गुड़िया की तरह। एक पल गर्दन इधर की, फिर मोड़ ली। नाराज है मुझसे? हाँ, मैं जानता हूं, जरूर होगी। तू सोचती थी तेरी शादी मेरे मामा के लड़के सुंदर से होगी, और होगी इस बुद्धू के साथ। अगर मैं भी तेरी जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता। लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, ये क्या? तू रो रही है? मुझसे कोई भूल हुई क्या? एक विनती है। वो क्या होती है? देखिए, मैंने दुनिया में अपने लिए कभी किसी को नहीं सोचा था। जो मेरा भगवान था वो मुझे मिल गया है। आप ही मेरे भगवान हैं। देख लक्ष्मी, मैं तेरा भगवान नहीं हूं, मैं तेरा पति हूं। इस दुनिया में हमारे भगवान हमारे मामा और मामी हैं। और हां, इस घर में कभी कोई ऐसी बात ना करना जिससे हमारे भगवान का दिल दुखी हो। अगर ऐसा कर सकेगी तो मैं तुझसे बहुत खुश हूंगा। वरना याद रख, मैं बड़ा उल्टा आदमी हूं, ना जाने क्या से क्या कर बैठूं। हो सकता है तुझसे उम्र भर बात भी ना करूं। हाँ, अच्छा बोल, अब तू नाराज नहीं है ना? नाराज और आपसे? अगर है तो कह दे, दिल में कुछ मत छुपा। मुझे सच्ची बात बहुत अच्छी लगती है। मैं इस घर में क्या बनकर रहूंगी ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरा बर्ताव देखकर एक दिन आप खुद कहेंगे कि इस संसार में लक्ष्मी जैसी कोई नहीं। ओए होए होए, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। लक्ष्मी, एक बात बोलूं? बैठ बैठ,
मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी हर वक्त खड़ी रहे। चल बैठ। अब तू बातें कर और मैं सुनता हूं। मैं क्या कहूं? कुछ भी, उल्टी सीधी बातें। लक्ष्मी, आप ही कुछ कहिए, मैं सुनूंगी। मैं? अच्छी बात है। देख लक्ष्मी, गुस्सा नहीं करना, मैं बड़ा सच्चा आदमी हूं। हाँ, एक दफा का जिक्र है, मामा की चप्पल टूट गई और उन्होंने नई चप्पल लाने के लिए मुझे दुकान पर भेजा। मामा की चप्पल हमेशा मैं ही लाता हूं। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो वहां बड़ी भीड़ थी और मुझे बड़ी जल्दी थी। अचानक मेरा कंधा एक लड़की के कंधे से छू गया। लक्ष्मी, सर्दियों के दिन थे। राम कसम, ऐसा पसीना छूटा, ऐसा पसीना छूटा, जी चाहता था चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। मैं तो डर के मारे वहां से ऐसा भागा, सीधा घर में आके दम लिया। क्यों उस बेचारी लड़की का दिल तोड़ दिया? वो भी कोई लड़की थी? लड़की तो ये है, लंबे लंबे बाल, फूलों से गुंदे हुए, झुकी झुकी आंखों में लाज शर्म, हाथ इतने कोमल कि उंगली फिसल।